हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ स्केटल सिस्टम। इससे जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, यदि हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? पहले ऑप्शन पे है 212, 206, 202 और 200। तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है 206। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हड्डी, बून। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी किशोरावस्था में होती हैं। यदि शिशु की बात करें तो शिशु में होती हैं फ्रेंड्स 300 प्लस में। अब सबसे पहले और बात कर लेते हैं, बून के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बून के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? हड्डी का अध्ययन किया जाता है। और इसके बारे में और बात करें, जैसे हड्डियों में बीमारी हो जाती है, जब बीमारी हो जाती है तो फ्रेंड्स उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें अध्ययन किया जाता है ऑर्थोलॉजी में। ये फ्रेंड्स क्या है? ये एक उत्तक है। बून क्या है? ये एक उत्तक। वो किस चीज का उत्तक है? तो यह है सेल का। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 206 हड्डियां किस तरीके से होती हैं। तो हम बून को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग है हमारा एक्सियल स्केटल सिस्टम। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें हड्डियां पाई जाती हैं फ्रेंड 80। और दूसरी वाले में बात कर लेते हैं, दूसरा होता है अपेंडिक अपेंडिकुलर सिस्टम। इसमें कितनी होती हैं? तो इसमें होती हैं 126। ये दोनों मिलाकर कितनी बन जाती हैं? 206 बन जाती हैं। इसे हिंदी में एक्सनेल इसको कहा जाता है अक्षीय कंकाल तंत्र। और अपेंडिकुलर को कहा जाता है उपांगीय कंकाल तंत्र। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? क्या कह रखा है फ्रेंड्स? सबसे लंबी हड्डी। पहले ऑप्शन पर है सेपुला, स्पानियल कोर्ड, फीमर या हिप बोन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स फीमर। ये होती है फ्रेंड्स जांग में। और ये सबसे मजबूत हड्डी होती है।
सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है फ्रेंड्स? ऑल बॉडी में जांग की हड्डी कौन सी? फीमर। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? पहले ऑप्शन पर है 565, 656, 665, 556। तो इसका सही आंसर है 656 मांसपेशियां। मनुष्य में जो मांसपेशियां होती हैं कितनी होती हैं? 256 होती हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक पसलियां पाई जाती हैं? पहले ऑप्शन पर है मगरमच्छ, दूसरे पे है सांप, तीसरे पे मछली और चौथे पे उड़ने वाली स्तनधारी। तो सबसे पहले बात करें पसलियां। मनुष्य में कितनी होती हैं? मनुष्य में होती हैं पसली 12 जोड़ी। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है? मगरमच्छ, सांप, मछली या उड़ने वाली स्तनधारी। तो इसमें सभी दे रखा है सबसे अधिक। तो इसका सही आंसर है सांप। सांप में जो पसलियों की संख्या होती है ये होती है 200, 200 से 400 पसलियां होती हैं। वो सबसे ज़्यादा इसी के अंदर पसलियां होती हैं। ये पसलियां एक चेन टाइप होती हैं। जैसे एक चैन यहाँ, दूसरी चैन यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ। ये चैन कहलाती है। और ये सांप जो है क्या है? ये स्तनधारी है। ये दोनों मगरमच्छ जो जीव रेंगकर चलते हैं, उनको सरीसृप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सरीसृप, रेप्टाइल्स के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? पहले ऑप्शन पर है उभयचारी, स्तनधारी, एवज या कॉन्ट्रिकॉटस। तो इसका सही आंसर है ए, उभयचारी। ये उभयचारी कौन होते हैं? जो जल में और थल में दोनों जगह रह सकते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उभयचारी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। ऑस्टियोसाइट किस में पाई जाती है? पहले ऑप्शन पर है हड्डी, रक्त, उपास्थि या लसिका। तो ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियो फ्रेंड्स ये है हमारा कीवर्ड। जहाँ भी क्या शब्द आता है, ऑस्टियो शब्द आता है तो वो रिलेटेड होता है बोन से। जैसे ऑस्टियोलॉजी ये हड्डी का अध्ययन होता है। ऑस्टियो
ऑस्टियोफोरस। ऑस्टियोफोरस ये क्या होता है? ये एक बीमारी होती है जिनकी बून कमजोर हो जाती हैं, तो उनको बीमारी क्या हो जाती है? ऑस्टियोफोरस हो जाती है। अच्छा, बोन का कमजोर होना एक मेन कारण है कैल्शियम। कैल्शियम का कम होना, यदि मनुष्य के हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उसको दूर करने के लिए विटामिन डी का प्रयोग ज़्यादा अधिक मात्रा में करना चाहिए। ये विटामिन डी या तो सूर्य के प्रकाश से मिलेगा, और किस चीज़ से मिलेगा? हरी सब्जी से। हरी सब्जी से, या कह सकते हैं मांस से, और कह सकते हैं अंडा से। इन चीज़ों से ही हमारा विटामिन डी मिलता है। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम ज़्यादा मात्रा से अगर लिया जाए तो दूध, इसका सही स्रोत क्या है? दूध। और दूध में क्या होता है? जो दूध का जो पीलापन हो जाता है दूध, तो वो किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? कैरोटीन के कारण होता है। और दूध का जो मिठास होता है वो किस कारण होता है? तो होता है लैक्टोज के कारण। किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बून। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसमें उपास्थि पाई जाती है? उपास्थि क्या होता है? फ्रेंड, उपास्थि होता है एक बून का ही रूप होता है। बून क्या होती है? हमारी हड्डी ये होती है मजबूत या कठोर। ये हड्डी ज़्यादा मजबूत और कठोर होती हैं। लेकिन उपास्थि की बात करें तो उपास्थि होती है कमज़ोर। क्या होती है? कमज़ोर होती है। क्या होती है? सफ़ेद रंग की, एक जैसे सफ़ेद कलर की होती है। ये कोई हड्डी है छोटी, ये सफ़ेद कलर की हड्डी होती है, बहुत बारीक। इसको उपास्थि कहते हैं। तो हमारे प्रश्न पे क्या है? उपास्थि पाई जाती है जीभ में। तो जीभ में तो किसी प्रकार की हड्डी होती नहीं है, नाक में इसमें होती है। ये सही, इसका सही आंसर क्या है? नाक। जैसे ये हमारी नाक होती है, तो यहाँ पे जो हड्डी पाई जाती है, ये वाली जो झिल्ली होती है, ये उपास्थि कहा जाता है इसको। अगले ऑप्शन पे है जैसे नाखून है, तो नाखून कैरोटीन से बने हुए होते हैं। केरेटिन से। किससे बने हुए होते हैं? केरेटिन से बने हुए होते हैं। और नाखून और बाल, ये फ्रेंड्स दोनों ही यदि मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है तब भी बढ़ते हैं, तब भी इनका विकास होता है। इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है बढ़ने के लिए, वृद्धि के लिए। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। रैंक पर चलने वाले कशेरुकियों को क्या कहा जाता है? पहले ऑप्शन पे है स्तनधारी, दूसरे पे है उभयचारी, और तीसरे पे है मोलास्का, और चौथे पे है सरीसृप। तो फ्रेंड्स रैंक कर चलने वाले कौन होते हैं? जैसे सांप,
छिपकली। जो रैंकर चलते हैं उनकी जो बून होती है वो इस तरीके से होती है, चैन टाइप। वो उनको कहा जाता है रेप्टाइल्स कहा जाता है। तो इसका सही आंसर सरीसृप। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछ लिया है। तो शार्क मछली में 0 हड्डियां होती हैं, या 100 होती हैं, 200 होती हैं, 300 होती हैं? तो इसका सही आंसर है, शार्क जो मछली होती है इसमें हड्डियां नहीं होती। हड्डियां एक भी नहीं होती है, ये केवल मांस से ही इसका शरीर विकसित होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, यूपी का जलीय जीव किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसका जैसे जलीय जीव के बारे में बात करें तो जलीय जीव होता है डॉल्फिन। और दोस्तों ये डॉल्फिन जो होती है गंगा में पाई जाती है ज़्यादातर। और डॉल्फिन को जो हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करा था वो कौन सी सन में करा? तो दोस्तों ये करा था 2008 में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए आंसर। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? पहले ऑप्शन पे है गर्दन में, हाथ में, जबड़े में, जांग में। तो सबसे मजबूत मांसपेशी की बात कर रहा है ये बून की नहीं कर रहा। बून तो कौन सी होती है? फीमर होती है। और कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जांग में। लेकिन ये बात कर रहे हैं मांसपेशी। तो मांसपेशी जो होती है फ्रेंड्स वो होती है जबड़े में। पूरे शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशी है वो कौन सी है? वो जबड़े में ही पाई जाती है। जैसे हमारे ये दांत होते हैं, ये ऊपर वाले दांत हैं और ये नीचे वाले दांत हैं। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ये क्या कहलाता है? ये जबड़ा कहलाता है नीचे का, जिसको थोड़ी कहते हैं आमतौर पर। यहाँ पे सबसे मजबूत हड्डी यही होती है। हड्डी नहीं, सॉरी, मांसपेशी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। और आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।